हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर अली कुरैशी। पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, फिर जो था इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, फिर डॉलर क्राइसिस आया, फिर महंगाई का क्राइसिस आ गया और फिर बहुत सारे क्राइसिस आ गए। इससे पहले जुडिशल क्राइसिस आया, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद वो उसने कूल डाउन हो गया और वो फिर बात आई गई होगी, ख़त्म शप हो गई। लेकिन अब फिर एक जुडिशल क्राइसिस आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब असम्बली के जो इलेक्शन थे उसको पोस्टपोन कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और 30 अप्रैल की जो डेट थी, पोलिंग डेट थी, वो उसको चेंज करके 8 अक्टूबर डेट चेंज कर दिया। पीटीआई गवर्नमेंट ने और इस स्पीकर पंजाब असम्बली और केपीके असम्बली ने इसको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत जारी थी। केस कल फिक्स हुआ, फिर आज फिक्स हुआ। आज पीटीआई के वकील अली जफ़र साहब ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स किए हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्गूमेंट्स किए हैं। केस अभी आर्गूमेंट्स चल रहे हैं और केस कल 11 बजे के लिए दोबारा फिक्स है। आज अचानक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो आइनी इख्तियारात हैं उसको कम करने का बिल पेश कर दिया है, और उन्होंने 184 सब क्लास 3 के अंदर जो है उनकी पावर ख़त्म करने के लिए एक सुओ मोटो पावर लेने के लिए 3 रुकनी सीनियर जजें की कमेटी बनाने की रिकमेंडेशन दी है। साथ ही साथ उन्होंने सुओ मोटो का बेंच जो भी ऑर्डर करेगा उसके ख़िलाफ़ अपील, राइट ऑफ अपील दे दिया है। साथ ही साथ रिव्यू में वकील बदलने का इख्तियार भी दे दिया है। ये हुकूमत का बिलाशुबा पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। पार्लियामेंट का प्राइम ड्यूटी यही है कि वो कानून साजी बनाए मुल्क व कौम के लिए, माशरे के लिए, रियासत के लिए। लेकिन कानून साजी वो अच्छी होती है जो प्रॉपर तरीके से बनाई जाए, टाइमिंग उसकी सही होनी चाहिए और मौका मुनासिबत सही होना चाहिए। गवर्नमेंट जो इस वक्त कानून साजी कर रही है वो बिल्कुल मौके की मुनासिबत से अनसूटेबल है, गैर मुनासिब है। अगर इस तरह का कोई कानून पास करना है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात पे कदगन लगाई गई हैं और उनको कम किए जा रहे हों, तो उसमें चीफ जस्टिस को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। हमें याद है कि जब 1998 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी तो फ़ारूक लगारी सदर पाकिस्तान थे और नवाज शरीफ साहब की जो काबीना थी उन्होंने 58(2)B का जो इख्तियार सदर का था असम्बली डिज़ोल्व करने का, वो उनसे लिया था, अमेंडमेंट करके इसको ख़त्म किया था। तो उससे पहले फ़ारूक लगारी साहब सदर पाकिस्तान ने वॉलंटियर करके इस पर खुशी से अपना इजहार किया था कि मैं ये इख्तियार वापस देने के लिए तैयार हूँ पार्लियामेंट को, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, खुशी का इजहार किया था। इसी तरह जब 18 अमेंडमेंट हुई और उसमें फिर ये सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना ये इख्तियार असम्बली डिज़ोल्व करने का 58(2)B जो था ख़त्म करने के लिए वॉलंटियर किया और ख़ुशी से ये कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, इसे ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि जिस अथॉरिटी की जो पावर्स ली जा रही हैं, वापस ली जा रही हैं या कम की जा रही हैं, उनको एतमाद में लेना और उनका वॉलंटियर करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो सुओ मोटो एक्शन लेने की जो पावर्स हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको में कमेटी का में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसके ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील दी जा रही है। देने के में कोई बुराई नहीं है, अगर पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि आइन के आर्टिकल 184 सब क्लास 3 को अमेंड किया जा रहा है, लेकिन कानून के ज़रिए किया जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए तो वो तो अप्रोप्रिएट है, उसको कानून के ज़रिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, जबकि जो स्टैट्यूट होते हैं ये दूसरे लॉ होते हैं। इसको पार्लियामेंट जो है सादा अक्सरियत से बनाती है, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और स्टैट्यूट जो कानून साजी है इसको आपस में टकराव नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन के इख्तियारात कानून साजी के ज़रिए कम नहीं कर सकते हैं। इस तरह करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे कानून को कल अदम डिक्लेयर कर देगी, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी। और दो बातें आज सामने आ गई, एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एतमाद में लेना ज़रूरी है, दूसरा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है, कानून साजी से काम नहीं चलेगा, और तीसरा यह है कि मौके की मुनासिबत सही नहीं है। इस वक्त चूँकि चीफ जस्टिस का फुल बेंच जो है इस वक्त का सुओ मोटो एक्शन के एक दूसरी अपील सुन रहा है, तो उसमें इस तरह का कानून अचानक रातों रात बना देने से समझ आ रहा है कि हुकूमत एक
साजिश कर रही है, हुकूमत मुल्क व कौम के साथ खिलवाड़ कर रही है और अवाम की फलाह का काम नहीं कर रही है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पे छुरा घोंप रही है और गैर मुनासिब है। इसमें हुकूमत को जो है विजडम लेनी चाहिए और रूटीन में कानून साजी करे तो ये बेहतर होता है। किसी मौके की मुनासबत से टारगेट करते हुए करें और पर्टिकुलरली किसी मौके पर कि जब वो एक ख़ास असम्बली का जो इलेक्शन है उसके ऊपर आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, उस वक्त करने का मतलब ये है कि वो हुकूमत जो है अपनी जो पोजीशन है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, अब्यूज़ कर रही है और कानून के ज़रिए अवामी ख्वाहिशात का कत्ल करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे ताला लगाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात छीन कर उनको इख्तियार जो है ताकत से महरूम करना चाहती है। ये जो मूव है हुकूमत की, ये मेरा ख्याल है कामयाब नहीं होगी, चूँकि इसमें इस वक्त जो है वकला भी चार्ज हैं और सियासी सूरत हाल भी बड़ी और जो है पुरजोश जा रही है। ऐसी सूरत में हुकूमत की ये जो कोशिश है वो मेरा ख्याल है कामयाब नहीं होगी। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है खुद ही इस कानून साजी को स्टक डाउन कर दें और इसको कलअदम करार देकर, अलबत्ता हुकूमत अगर सिंसियर है तो इसको ये पोजीशन चेंज हो जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए, उसके बाद कानून साजी करे, अवाम को एतमाद में ले, चीफ जस्टिस को एतमाद में ले, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, तो ऐसी कानून साजी बड़ी अनडिस्प्यूटेड होगी, कंट्रोवर्शियल नहीं होगी और मुल्की मफाद में होगी। देखते हैं अब क्या होता है। आज उन्होंने बिल जो है कमेटी को भेज दिया है। वो तो चाह रहे थे, लॉ मिनिस्टर तो चाह रहे थे कि अभी बिल पेश किया है अभी पास कर दिया जाए, कोई बहस ना हो, कोई इस पर कोई आवाम का फीडबैक ना आए, लेकिन फिर मेम्बरान के कहने पर उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा और फिर स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर कदम लगा दिया है कि इसको एक दिन के अंदर यानी कि विद इन नो टाइम इसको फटाफट जो है इसको पास कर दिया जाए। इस तरह की जल्दबाजी के कानून कभी फ़ायदे में नहीं होते, हमेशा अवाम का गला घोंटने या अवाम कानून साजी के जो असल हराफ हैं उनको न इग्नोर करने के बराबर है। देखते हैं क्या होता है, तबसरा जारी रखेंगे। पॉइंट अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।